कोशिका का आवरण, कोशिका आवरण, इसके रूपांतरण, आवरण रूपांतरण। हम बात कर रहे हैं प्रोकैरियोटिक कोशिका की। कोशिका, ठीक है दोस्तों। क्या दोस्तों थोड़ा डीजे निकल जाए तो उसे निकल जाने देते हैं, बाद में हम स्टार्ट करते हैं। थोड़ा 2 मिनट रुक लिए। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। डीजे निकल गया तो हम रूपांतर पाए। हम यदि देखते हैं, क्योंकि हम प्रोकैरियोटिक कोशिका पढ़ रहे हैं, तो हम प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं के अंतर्गत आने वाले जीवों के ही बारे में देखेंगे। जैसे कि बैक्टीरिया, हम बात कर रहे हैं पहले बैक्टीरिया की, ठीक है। जीवाणु, जीवाणु तो जीवाणु की जो कोशिका होती है वो हम मान लें कि एक कोशिका के अंदर बहुत सी परतें पाई जाती हैं, ठीक है। क्योंकि क्या होता है कि जब हम किसी कोशिका को देखते हैं तो उसमें बहुत सारी चीज़ें मिलती हैं, लेकिन हम मुख्यतः 3 परतें, ये क्या होता है 3 परतों से मिलकर बनी होती है, ये सशक्त होती है। का मतलब कैसे, किन परतों का नाम है का हम देखते हैं उसको। तो ये हो गई जीवाणु की एक कोशिका, ठीक है। ये एक परत हो गई, एक परत है इसके ऊपर, और एक परत है उसके भी ऊपर, यानी ये 3 परतों से मिलकर बनी होती है, ठीक है। अब मान लीजिए ये परत कौन सी है, इन परतों के नाम अलग अलग हैं और इनके काम भी अलग अलग हैं। तो ये हम जीवाणु की कोशिका पढ़ रहे हैं जैसे, तो हम जानेंगे कि जो कोशिका है वो 3 परतों से मिलकर बनी होती है। पहली इसके ऊपर होती है ग्लाइकोकैलिक्स की परत, ग्लाइकोकैलिक्स, क्योंकि ये रसायन है। तो कोशिकाओं के अंदर जो कोशिका आवरण बना होता है, कोशिका भित्ति बनी होती है, कोशिका बनी होती है, विभिन्न प्रकार के रसायनों से बनी होती है, ठीक है। ग्लाइकोकैलिक्स हो गया। फिर होती है कोशिका भित्ति, कोशिका भित्ति। आप लोग समझने की कोशिश कीजिएगा, हम आपको यहीं पे बस समझा दे रहे हैं, पूरा वैसे नहीं लिखवाएंगे थ्योरी से, इसे ऑब्जेक्टिव टाइम में समझा दे रहे हैं। आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से। फिर आती है कोशिका झिल्ली, कोशिका झिल्ली, ठीक है। अब देखिए ग्लाइकोकैलिक्स क्या होती है, कोशिका भित्ति क्या होती है, इसके काम क्या होते हैं, तो हम वो देखेंगे। और कोशिका झिल्ली क्या होती है, तो हम देखें, क्योंकि इसमें प्रोकैरियोटिक की कोशिका है तो ऑब्वियसली केंद्रक तो मिलेगा नहीं। अब जब केंद्रक नहीं होगा तो जो डीएनए होगा वो इधर होगा, इस साइड में, ठीक है। इसके ऊपर भी इस प्रकार से पड़ा रहता है। और राइबोसोम मिलते हैं, जो कि कोशिका 70S मिलते हैं, ठीक है। राइबोसोम 70S। अब देखते हैं ये ग्लाइकोकैलिक्स। ग्लाइकोकैलिक्स मुख्यतः एक ऐसी परत है जो क्या करती है, रोग फैलाने का कार्य करती है। क्या करती है, रोग फैलाने। इसका काम होता है रोग फैलाना, रोग फैलाना। और ये जब सोचो, ये ग्लाइकोकैलिक्स ये लिपिड की बनी होती है, लिपिड की बनी होती है। कोशिका भित्ति, अब देखें तो कोशिका भित्ति का क्या कार्य होता है, तो कोशिका भित्ति का कार्य होता है कि कोशिका को आकार देना। मतलब कोशिका भित्ति तो निर्धारण करेगी, उसे कठोर बनाएगी, उसे सेफली बनाएगी, उसे मतलब जटिलता प्रदान करेगी कि ये फट ना जाए, ये रुक ना जाए। और झिल्ली भी, ये जो झिल्ली होती है ना इसकी, ये लास्ट वाली ये झिल्ली होती है, ये प्योर किसकी तरह होती है, यूकैरियोटिक कोशिका की तरह। क्योंकि यूकैरियोटिक कोशिका और प्रोकैरियोटिक कोशिका में झिल्लियाँ समान पाई जाती हैं। तो जो प्रोकैरियोटिक कोशिका की जो झिल्ली होती है वो क्या होती है, कोशिका झिल्ली। अब इस झिल्ली का क्या काम होता है, ये भी फटने से बचाती है। अब उसे दृढ़ बनाने के लिए होती है कौन सी, कोशिका भित्ति। रोग फैलाने के लिए होती है क्या, क्योंकि बैक्टीरिया है, जीवाणु क्या है, ये बैक्टीरिया तो क्या करेगा, रोग फैलाएगा। किसकी वजह से, ग्लाइकोकैलिक्स की वजह से। और कोशिका भित्ति का काम है उसे सुरक्षा प्रदान करता, फटने से बचाना, आकार देना, यही काम है इनका।
अब आगे देखते हैं, तो इसे एक चीज़ बताई गई है कि क्या होता है कि इनके ये जो कोशिका झिल्ली है ना, ये इस प्रकार मुड़ जाती है, इस प्रकार, और ये कई प्रकार से मुड़ सकती है। अब इस अंतरवलन को हम कहते क्या हैं, तो इसे बोला जाता है मीसोसोम। क्या बोला जाता है? मीसोसोम। अब मीसोसोम का क्या कार्य है, तो ये क्या काम करती है, जो इसके अंदर उपापचय क्रियाएं होती है, जो रसायनों का मिलना जुलना होता है, कोशिका विभाजन होती है बैक्टीरिया की, जो सब होता है वो मीसोसोम की वजह से होता है, क्योंकि मीसोसोम इसकी क्रियाओं का निर्धारण करता है। अब बोलोगे मीसोसोम के अंदर तो डीएनए नहीं पाया जाता, लेकिन नहीं, मीसोसोम ही इसका निर्धारण करता है कि ये क्या करेगी, कोशिका किस प्रकार कार्य करेगी, क्योंकि इसके अंदर एंजाइम होते हैं, और एंजाइम क्या होते हैं कि अन्य जो कोशिका के निर्धारण के लिए वो अन्य चीज़ों को एक्टिव करती है, क्योंकि जब भी कोई हार्मोन्स निष्क्रिय होता है तो उसे एक्टिव करने के कार्य होता है एंजाइम का, तो अंतर्वलन कहते हैं। अब ये दो प्रकार की होती है। यदि ये कठोर हुई, यदि कठोर अवस्था में हुई है, तो इसे हम कठोर हुई, तो हम इसे कहेंगे कैसे, इसे कहेंगे हम कैप्सूल। कैप्सूल बोल सकते हैं, या रुकिए 2 मिनट, हम जल्दी ख़त्म करते हैं इसको। कैप्सूल या संपुटिका भी बोलते हैं इसे, संपुटिका। और यदि ये लचीली या ढीली हुई, लचीली या ढीली, तो इसे हम अवपंक परत कहते हैं, अवपंक परत। ठीक है, इसके ये दो हुए। अब हम, ये हो गई कोशिका झिल्ली, हमने देख लिया कि इसके क्या क्या कार्य हुए, मीसोसोम के भी देख लिए। अब हम देखते हैं, एक साइंटिस्ट बाबा थे, उनका नाम था ग्राम अभिरंजन या क्रिश्चियन ग्राम, उनका नाम था पूरा क्रिश्चियन ग्राम। लेकिन उन्होंने एक विधि दी थी, उन्होंने इस कोशिका प्रोकैरियोट की कोशिका को भी 2 भागों में बांटा था। अब बोलोगे कौन कौन से भागों में, भागों में बांटा था, तो जो भागों में बांटा था, तो वो बांटा था इसे 2 भागों में, कि ग्राम पॉजिटिव, ग्राम नेगेटिव, ये ग्राम धनात्मक, ग्राम ऋणात्मक। अब कह दो कैसे, तो ये हो गई बैक्टीरिया। ठीक है, ये हो गई बैक्टीरिया। ग्राम, हम पहले नाम लिखते हैं, क्रिश्चियन ग्राम, ग्राम, ये कौन थे, साइंटिस्ट थे। इन्होंने बैक्टीरिया को 2 भागों में बांटा था। इन्होंने एक जार लिया इस प्रकार, और उसके अंदर बैक्टीरिया भर लिए। मेरे पास अलग मार्कर नहीं है, आप लोग समझ लीजिएगा, मेरे पास यही मार्कर है। क्या वो खुला हुआ रखा था तो उसका स्याही उड़ गई और आज मैं ला नहीं पाया, सॉरी। तो इसके अंदर बैक्टीरिया है, क्या है, बैक्टीरिया, ये बोले जीवाणु है। दोनों के अंदर जीवाणु भर लिया। अब इन्होंने क्या किया, एक डाई डाली, क्रिस्टल वॉयलेट। इसके अंदर क्या डाली, डाई डाली, क्रिस्टल वॉयलेट। इसके अंदर भी वही डाई डाली। अब उन्होंने ये देखा, पहले डाई डाल दी, अब फिर इसे धोल दिया। अब धोया, फिर कहाँ से धोया, देखो, फिर धोया, पहले धोया इथेनॉल से, फिर पानी से, पानी या जल बोल दीजिए। तो पहले अल्कोहल से धोया, फिर पानी से धोया। अब धोने के बाद उन्होंने देखा कि जिसमें डाई चढ़ी रह गई वो ग्राम धनात्मक, और जिसमें डाई उतर गई वो ग्राम ऋणात्मक। अब बोलोगे कैसे, तो उन्होंने ये दे पाया कि आप सोचिए, क्योंकि जिसमें तेल लगा रहेगा, जैसे कि हम कलर या होली खेलते हैं जिस दिन, होली के टाइम,
तो हम क्या करते हैं, कोई कोई समझदार होता है तो क्या है, पहले से मुंह में तेल पोत लेता है, मुंह में तेल पोत लेता है, तो जब कोई कलर लगाने आता है तो क्या लगा दे ले, तो लगा देता है। अब वो लगाया तो वो गया, फिर उसने 4 बार साबुन रगड़ा, छूट गया, पूरा साफ हो गया 1 बार में 2 बार में। लेकिन क्या होता है, जब कोई बिना तेल लगाए और उसको कलर लग जाता है मुंह में, तो वो रगड़ता रहता है, ऐसे घिसता रहता है, लेकिन उसका कलर नहीं छूटता, क्योंकि उसने पहले से तेल नहीं लगाया था। अब वही तेल वाली बात, क्योंकि ये लिपिड है, तो लिपिड क्या में आता है, तेल में, ऑयल्स में, ठीक है। तो ये क्या करता है, ये यहाँ पे जिसमें था तो उसमें क्या होगा, डाई नहीं चढ़ पाई, उसमें डाई नहीं चढ़ पाई, और जिसमें नहीं था उसमें डाई चढ़ गई। और जिसमें डाई चढ़ गई, डाई रंग गई, वो धनात्मक ग्राम धनात्मक, और जिसमें नहीं चढ़ी, रंग नहीं चढ़ा, ग्राम ऋणात्मक। इस प्रकार इन्होंने कोशिका को क्या किया, 2 भागों में डिवाइड कर दिया, 1 ग्राम ऋणात्मक और 1 ग्राम धनात्मक। तो आप लोग नोट्स बना लीजिएगा अपने हिसाब से, हम इसे मिटा देते हैं। अब बता दें आपको कि कोशिका क्या होती है, गति भी करती है, क्योंकि ज़्यादा मिनट की हम वीडियो नहीं बना सकते, तो मैं देख लेता हूँ, नहीं बना लेते, फिर बाद में डाल देंगे हम छोटी छोटी करके। कोशिका क्या होती है, गति भी करती है। अब वो गति किस कारण करती है, तो ये हो गई कोशिका, ठीक है, ये हो गया उसका अंतर्वलन, ठीक है। अब क्या होता है, या ये इधर से भी हो सकती है अंतर्वलन, या इधर से किनारे से भी हो सकती है अंतर्वलन, इस प्रकार से पुटिका के समान भी हो सकती है, ये सीधी भी हो सकती है, लाइनअप में भी हो सकती है, इस प्रकार कैसे भी हो सकती है, तो उसकी चिंता नहीं करना है, ठीक है। तो क्या होता है, इसके ऊपर एक संरचना पाई जाती है, वो संरचना मैं इसे थोड़ा नीचे बना के फिर संरचना बनाता हूँ इसकी। इसके ऊपर अब कहोगे इसके अंदर ऊपर एक और चीज क्या पाई जाती है, तो ये पाई जाती है कशाविका। कशाविका, अब बोलोगे कशाविका का क्या कार्य हो गया, तो कशाविका का क्या काम होता है, इसकी कशाविका के 3 भाग होते हैं। ये सबसे पहला भाग होता है, इसे कहते हैं हम तंतु, सबसे बड़ा भाग होता है, और पहला भाग होता है तंतु। अब इस तंतु हो गया ये, अब बोलोगे ये क्या है, तो इसे कहते हैं अंकुश। अंकुश, ये है आधारीय शरीर, आधारीय शरीर, ये 3 भाग होते हैं इसके। अब बोलोगे इसका क्या काम हो, तो ये क्या करती है, गति प्रदान करती है, और इसके ऊपर पाए जाते हैं रोम, ये हो गई झालर, ये हो गए छोटे छोटे रोम। ये हमारी सब एनसीईआरटी में दिया हुआ है, तो आपको एनसीईआरटी से एक शब्द बाहर नहीं पढ़ा जाएगा, आप देखते रहिए बस। ये हो गए रोम। तो क्या होता है कि जब इसका क्या काम होता है, कोशिका को या बोलते हैं जीवाणु को गति कराने का, इसका काम गति कराना नहीं होता, इन रोमों का काम गति कराना नहीं हो। जब किसी बोलते हैं कठोर पदार्थ में पोषण लेना होता है इन्हें, क्योंकि ये क्या करते हैं,
कहीं अलग अलग प्रकार के बैक्टीरिया, तो अलग अलग कुछ ऐसे जीव रहते हैं जो अच्छी समुद्र खारे पानी में रहते हैं, कुछ साफ पानी में रहते हैं। तो नदी तालाबों में जो बैक्टीरिया जीवाणु होते हैं वो अपने पोषण लेने के लिए ये रोम क्या करते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। क्या के बने होते हैं? प्रोटीन के बने होते हैं। और ये चिपकने का कार्य करते हैं। किससे? कठोर या पत्थर से, बोले पत्थर से चिपकने का कार्य करते हैं, पत्थर से चिपकने का। लेकिन ये गति में, ये ध्यान रखना कि गति में सहायक नहीं होते, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन उठ के आ जाता है और नीट में आ भी चुका है कई बार, लिखने का कार्य करते हैं, चिपकने या बोले चिपकते हैं, पत्थर से चिपकते हैं। कौन? ये रोम, रोम, ये है झालर। तो इसके अंदर ये इनका कार्य हो गया। आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, कल हम आगे बढ़ेंगे और एक नया टॉपिक पढ़ेंगे।